Hello guys, hello everyone. Today I am start a enzyme बायोकेमिस्ट्री बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का है। एक बायोकेमिस्ट्री का ये यूनिट है, यूनिट 5 एंजाइम। तो चलिए हम यहाँ एंजाइम शुरू करते हैं। एंजाइम इज़ ए बायोकैटलिस्ट विच कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। एंजाइम क्या है? एक कैटलिस्ट है जो कि हम लोग कंट्रोल करता है कि हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच परफॉर्म इन आवर बॉडी। बायोकेमिकल रिएक्शन वो है कि जो हमारे बॉडी में क्या परफॉर्म करता है। अब जानते हैं हम कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज़ ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। बायोकैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है कि जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और बिना किसी चेंज से वो ओवरऑल किसी रिएक्शन में विदाउट एनी चेंज उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज होता है उसी को बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। ये क्या होता है? प्रोटीन नेचर का होता है। अब जानते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। एंजाइम क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है, यूज होता है। दे डू नॉट कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन। इसे हम केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैंने अभी बताया कि जो एंजाइम में बायोकैटलिस्ट है वो प्रोटीन का नेचर का होता है। तो एंजाइम क्या है? किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ये इनएक्टिव में होता है कब? जब हीट हो और चेंज इन पीएच हो, उसके जरिए ये इनएक्टिव होता है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने बताया था कि यहाँ बायोकैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जब इंक्रीज होता है विदाउट एनी चेंज। अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम सफिक्स ASE एड इन द नेम। सफिक्स AS समझ रहे हैं आप? जब जैसे हम लोग कोई नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम उसके लास्ट में ASE ऐड करें, उसे हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल जैसे माल्टोस हो गया, माल्टोज है माल्टेज में चेंज हुआ। लैक्टोज है लैक्टेज में चेंज हुआ। प्रोटीन है प्रोटीएज में चेंज हुआ। हाइड्रेशन है हाइड्रोक्सिलेज में चेंज हुआ। डिहाइड्रेशन है डिहाइड्रोक्सिलेज में चेंज हुआ। समझ रहे हैं बात को आप लोग? फिर अब आता है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम गिवन बाय द IUB। एक IUB के दिया गया ये क्लासिफिकेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ये 6 पार्ट में होता है। ऐसे ऑक्सीडो रिडक्टोज और ट्रांसफेरेज हाइड्रोलेस लाइसेस आइसोमेरेज लाइगेस। अब हम एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या होता है। फर्स्ट आता है ऑक्सीडोज रिडक्टेज। हम लोगों ने पहले की फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ा है एनालिसिस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट ऐसे यूज करते हैं हम लोग। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन देयर ऑक्सीडेज एंड रिडक्टोज एंजाइम आर वर्क। मैंने अभी बताया कि अब ये इस हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेज वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एंजाइम हो। ऐसे ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ऐसे रिडक्टेज हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है हाइड्रोजन का एडिड होता है। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडोज एंड रिडक्टोज। और ट्रांसफेरेज क्या होता है? इन केमिकल रिएक्शन व्हेन एनी ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है जो कि कोई भी ग्रुप हो ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। जैसे इसमें हम ग्रुप हो गया ना, ये एंजाइम हो गया। जैसे अमीनो हो गया तो किसमें ट्रांसफ़र हुआ? ट्रांसफरेज में पढ़ा ना, तो अमीनो किसमें ट्रांसफ़र अमीनो में ट्रांसफर ये हुआ। पेप्टाइड किसमें हुआ? ट्रांसपेप्टाइड में हुआ। अब आते हैं हम थर्ड हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस क्या होता है? हाइड्रोलेस क्या होता है देखिए, पहले हम जानते हैं हाइड्रोलेस पहले जानते हैं होता क्या है। अब इसको तोड़िए भाग को। हाइड्रो ना, हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। और लेस मतलब क्या होता है? एंजाइम होता है। ये जहाँ ASE आ जाए समझ लीजिए वहाँ एंजाइम हो गया। और हाइड्रो मतलब हाइड्रोलिसिस। व्हेन एनी कंपाउंड कहिए तो सब्सट्रेट कहिए हाइड्रोलिसिस, देन हाइड्रोलिसिस एंजाइम में टेक प्लेस। जब हम कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ऐसे हाइड्रोलिसिस समझिए, हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस वेयर कंपाउंड ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऐसे कोई भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट में वही ब्रेक होता है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस।
अब सेकंड आता है लाइसेस। लाइसेस क्या होता है? व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड अ लाइसेस एंजाइम। मतलब क्या होता है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स होता है जो ब्रेक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल पीछे में, जैसे कि होता है डाई ऑक्सीलेज, एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं फिफ्थ लाइगेज। लाइगेज को हम अब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे लाई ना LIG, और एस ये भी बताया मैंने कि एंजाइम होता है। लिग मतलब होता है लिगेंड, ये मैंने हम लोग 12th में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स में यूनिट में। लिगेंड, लिगेंड क्या होता है? देखो, वेयर 2 मॉलिक्यूल आर ज्वाइन टुगेदर एंड ATP इज यूज्ड। जब हम कोई 2 मॉलिक्यूल को ज्वाइन करें ATP यूज़ करके तो उसी लोग बोलते हैं लाइगेज। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिल को एंजाइम लाइगेज। देखिए 2 चीज़ को हम लोग ऐड किया, एसिटिल को एंजाइम को ऐड किया और लाइगेज को ऐड किया। जैसे DNA हो गया, DNA को लाइगेज साथ ऐड किया मैंने। अब आता है आइसोमरेज। देखिए अब यहाँ पे आप फिर देखिए, अब आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, इज मतलब मैंने बताया कि एंजाइम होता है। व्हेन एनी मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू देयर आइसोमरेज, दिस इज कॉल्ड आइसोमरेज एंजाइम टेक प्लेस। जब कोई मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है आइसोमरेज, उसी में बोलते हैं कि आइसोमरेज। फॉर एग्जांपल रेस मेरेज, इपीमेरेज, 2 चीज़ वर्ड ऐड हुआ, जैसे रेस मेरेज जो ऐड हुआ, देखिए मेरेज, रेस मेरेज। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। एंजाइम बाइंड विद द सब्सटेंस एंड मेक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम बाइंड होता है सब्सट्रेट से तो उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम बाइंड होता है सब्सटेंस से तो उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंजाइम हैव एक्टिव साइट व्हेन सब्सट्रेट बाइंड। एंजाइम क्या होता है? जब एक्टिव साइट होता है, जब किसी सब्सटेंस से वो बाइंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मानिए लॉक एंड की, ताला चाबी। जैसे हम लोग ताला को जब चाबी तभी खुलता है, उसी तरीके से हमारा एंजाइम होता है, जब किसी सब्सटेंस से बाइंड होता है तब वो एक्टिव शो लेता है। जैसे कि इसे कि यहाँ देखिए आप, मैंने एक फॉर शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है। जैसे एक देखिए, एक क्या हुआ, सब्सट्रेट हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया एंजाइम हो गया। देखिए एंजाइम ऐसे हुआ हमारा एंजाइम, और ये जो सब्सट्रेट है आके यहाँ पे जो हमारा स्पेस बाकी है वहाँ पे ये क्या करेगा, अब टेक प्लेस करेगा। और जो यहाँ पे बगल साइड होता है वो एक्टिव साइड होता है। जब ये देखिए, जब ये हमारा जो सब्सट्रेट है आके यहाँ बाइंड हो जाता है तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। आफ्टर बाइंडिंग प्रोडक्ट आर फॉर्म एंड एंजाइम बिकम फ्री। जब हम बाइंडिंग प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है, जब और एंजाइम फ्री होता है, सो दे विल बी बाइंड विद अदर सब्सटेंस। जब हम कोई चीज़ को बाइंड कर देते हैं, अब बाइंड करने के बाद अगर वो फ्री होता है तो वो किसी और बाइंड से अटैच हो जाएगा। अब आता है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम अभी मैंने बताया, आइसो मतलब होता है सेम, एंजाइम मतलब होता है एंजाइम। आइसो एंजाइम आर द दोस एंजाइम विच हैव डिफर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइसो एंजाइम वो होता है कि जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के क्या डिफरेंट होते हैं, बट देयर आर मोड ऑफ एक्शन सेम। जो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सेम होता है, उसे हम बोलते हैं आइसो एंजाइम। फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एग्जिट इन फ्री फॉर्म। जैसे कि देखिए LD1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, देख क्या होगा, इस सेम फॉर्म में हो गया ना, तो इसे लोग बोलते हैं आइसो। ऑल दिस हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया कि ये डिफरेंट होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में, बट इज दिस कन्वर्टेड लैक्टिक एसिड टू पायरुवेट। अभी पढ़े थे हम लोग यूनिट 2 में, ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसी लैक्टिक एसिड हो गया, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ, किसके हुआ, LDH के प्रेजेंस में हुआ। अब पढ़ते हैं लोग फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस फैक्टर पे एक्शन करता है उसे हम पढ़ते हैं। अब फर्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, एंजाइम वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। कोई भी एंजाइम हो गया, जैसे कोई भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी एंजाइम होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी यूज होता है। जैसे कि 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। अगर ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा या कम हुआ, इंक्रीज़ या और डिक्रीज़ हुआ, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्टिविटी होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे देखिए व्हेन टेम्परेचर
व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज देन एक्टिविटी इज डिक्रीज। मैंने बताया कि अभी जो 30 से 40 है डिग्री सेल्सियस है, अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा कम हुआ तो हमारी एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब से देखिए ग्राफ देखिए, एक्शन हो गया इंक्रीज़ किया और मैंने टाइम को भी इंक्रीज़ किया, देखिए तो ग्राफ ऐसा हुआ। अब सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सट्रैक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सट्रैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम एक्शन के। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो एंजाइम एक्शन होता है वो भी इंक्रीज़ होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट को अगर डिक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम ऑफ एक्शन मेरा डिक्रीज़ होगा। जिसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, जो एक्शन होता है, एक्शन ऑफ एक्शन जब इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा सब्सट्रेट क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आते हैं थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ द रिएक्शन के। जैसे देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन के। जब हम एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारा एक्शन ऑफ एंजाइम वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आता है सेकंड, पीएच चेंज। एनी एंजाइम वर्क ऑन द पीएच 4.5 to 5.5 पीएच रेंज। कोई भी जिसे पीएच, देखिए पीएच जानते क्या है, किसी चीज़ को ऑप्टिमम मेज़र करने के लिए, से कोई एंजाइम हो गया, ठीक है, उसको हम कोई कार्य करा रहे हैं तो ये उसको ऑप्टिमम पीएच रेंज पे कहते हैं। से 4.5 से 5.5 पीएच रेंज होता है। व्हेन अगर इसको हम इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे पीएच को, पीएच ऑफ एक्शन क्या, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब इसको हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो मेरा वो एक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए जैसे ग्राफ ये हो गया। अब आता है एक्टिवेटर और इनवेटर। अभी इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बस हम लोग जान लेते हैं हल्का हल्का क्या होता है क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन। जब कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम ऑफ एक्शन इज इंक्रीज होगा। अब आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का सी उल्टा होता है, वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। देख लीजिए आप लोग के सामने है। अब आता है मैकॉलिस मेंटेन इक्वेशन आता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये क्या होता है कि साइंटिस्ट मैकॉलिस एंड मेंटेन गिव दिस इक्वेशन। उन्होंने ये दो साइंटिस्ट मिलकर ये इक्वेशन दिए हैं। इन्होंने बताया है कि इक्वेशन शो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी या रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट। इन्होंने ये बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट के रिलेशनशिप को इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इज प्लॉटेड एंड एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस ये हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट को हम लोग यहाँ किए, और वेलोसिटी ऑफ द प्लॉटेड मीन्स वाई एक्सिस। जो वेलोसिटी हो गया उसको हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रा किए। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन वेलोसिटी इज जीरो व्हेन इंक्रीज द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट वेलोसिटी इज इंक्रीज। देखिए फाइनल पोजीशन में क्या होता है, जीरो होता है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे रेट ऑफ द कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है, एक वी मैक्स होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस पर क्या कॉन्स्टेंट होता है। अब ये देखिए, अभी इन्होंने ये बताया था कि वी इज इक्वल टू वी मैक्स ब्रैकेट में एस अपॉन के एम प्लस एक्स। अब जानते हैं वी क्या होता है, मेजर वेलोसिटी होता है, वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, के एम क्या होता है, मैक्लेसन मेंटन कांस्टेंट होता है, और इसका कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट होता है। अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, इससे उल्टा कर देते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 1/v इक्वल टू के एम प्लस ब्रैकेट में एस अपॉन वी मैक्स एक्स हो जाता है। 1/v अपॉन के एम वी मैक्स एक्स प्लस एस और वी मैक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, तो 1/v के एम अपॉन वी मैक्स एस एस हो जाता है, और 1/v मैक्स बचता है। तो मेरा फाइनली में ये मिलता है हमें। अब आता है लीनियर ग्राफ इक्वेशन। इसको हमें याद रखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब से y हो गया तो y जगह हम 1/v को लिखेंगे, और m हो गया तो के एम अपॉन वी एम मैक्स को लिखेंगे, और x हो गया तो 1/s लिखेंगे, c इक्वल तो 1/v मैक्स लिखेंगे। मैक्लोलाइज प्लॉट ग्राफ हो गया ना, ये मैक्लोलाइज प्लॉट ग्राफ है। व्हेन के एम इज अ मैक्लोलाइज मेंशन कांस्टेंट होता है गिवन बाय द फार्मूला। इन्होंने एक फार्मूला दिया था
Km is equal to K2 plus K3 upon K1. They follow the reaction is obtained by substitutional algebraic manipulation. V is equal to V max ब्रैकेट में S अपॉन Km प्लस एक्स. V is equal to हाफ V max is equal to V max ब्रैकेट में S प्लस अपॉन Km प्लस एक्स. V अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 मान के. इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानोगे, जो मैथ्स होंगे वो जानेंगे. बस जो बायो थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, बट सिंपली यही हो जाएगा. Km प्लस ब्रैकेट में S अपॉन 2 इक्वल टू V मैक्स अपॉन S अपॉन V मैक्स. Km प्लस ब्रैकेट में S अपॉन 2 इक्वल टू ब्रैकेट में S अपॉन हाफ ब्रैकेट में x. ये मैं देखिए आप लोग, ये तो फिगर मैंने बताया है. Km प्लस ब्रैकेट में x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में S. Km इक्वल टू 2. अब इसको मैं कॉमन ले लिए s को, 2s माइनस एस हो गया. Km इक्वल टू मेरा फाइनली आ गया Km इक्वल टू ब्रैकेट में S. अब आता है इंजाइम इनहिबिटर. इंजाइम मतलब समझते हैं, इंजाइम हो गया. इनहिबिटर मतलब क्या होता है, रोकना. इनहिबिटर मतलब रोकना होता है. व्हेन एनी सब्सटेंस बाइंड विथ एंजाइम एंड देन इनहिबिटर एक्टिवेट ऑफ एंजाइम, देन सब्सटेंस इज कॉल्ड एंजाइम. जब कोई सब्सटेंस बाइंड होता है एंजाइम से और इनहिबिटर एक्टिवेट होता है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिटर. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं. एंजाइम इनहिबिटर आर 3 टाइप होते हैं. देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, एलोस्टैटिक होता है. अब इसे मैंने आप सब समझा दूंगा आपको क्या होता है. जैसे देखिए ये मेरा इंजाइम हो गया, ठीक है. ये जो इस फ्री स्पेस है ना, तो मतलब वही चीज़ यहाँ पे अटैच होगा जो इसके मतलब अटैच हो जाए. जैसे कि ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया ना. अब ये मैंने इसको यहाँ करूँगा तभी तो ये दोनों अटैच हो गए, एक तरीके का बकायदे कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो अब ये देखिए इसे मैंने गोला बनाया है, तो इनहिबिटर है. जब हम इस बॉक्स में अगर इनहिबिटर को हम लोग ऐड कर देंगे, जो जाहिर सी बात है, पहले हमको तो ऐड करना है वो सब्ट्रैक्ट को ना. ये सब्ट्रैक्ट है, मुझे ये ऐड करना है, लेकिन हमने ऐड कर दिया इनहिबिटर को. तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, बिकॉज एंजाइम प्लस इनहिबिटर को हम लोग ऐड कर दिए इसमें. अब बताए रिवर्स इनहिबिटर. इन दिस इनहिबिटर बाइंड विथ एंजाइम थ्रू नॉन कन्वेंट. रिवर्स इनहिबिटर क्या होता है कि जब कोई हम इनहिबिटर को जब हम बाइंड करते हैं एनर्जी से, किसके ज़रिए, नॉन कोवेलेंट के जॉन के जरिए हम बाइंड करते हैं. बिकॉज जो नॉन कोवेलेंट होता है एक वीक होता है और ये सिंपली ब्रेक हो जाता है. दैट्स वाई आई वी हैव टू से दैट दिस इज ए रिवर्स इनहिबिटर. फॉर एग्जाम्पल समझिए जैसे इंजाइम हो गया, ठीक है. इंजाइम जब चेंज होता है इनहिबिटर में, जिसके जरिए नॉन कोवेलेंट जरिए, दिस इनहिबिटर इज रिवर्सिबल. जैसे इंजाइम हो गया ना, वो और इनहिबिटर हो गया. इंजाइम इनहिबिटर जो इनहिबिटर के जरिए हम ऐड किए, इंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना. इंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जब ऐड किए तो इंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना. वही इंजाइम तब जब ये दोनों ऐड हो गया तो इंजाइम क्या मेरा इनएक्टिव फॉर्म हो गया. क्यों एक्टिव फॉर्म हो गया, जब ये बॉक्स था, ठीक है, मुझे ये बॉक्स में ये ऐड करना था ना, कि मैंने ये गोले वाला को जो है, जो गोला वाला क्या है इनहिबिटर को, मैंने इनहिबिटर ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में हो गया. तब जब हम इसको रिमूव कर देंगे, इनहिबिटर को जब हम रिमूव कर देंगे, इसे ये इनहिबिटर हो गया ना, ये गोले वाला रिमूव कर देंगे तो हमारा जो इंजाइम होगा एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा. दे आर द 3 पार्ट्स, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अप कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव. कम्पिटिटिव क्या होता है, व्हेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सब्ट्रैक्ट एंड इनहेरिटेंट इज सिमिलर देन इज कॉल्ड कम्पिटिटिव. जब कोई स्ट्रक्चर और शेप सब्ट्रैक्ट में समझ रहे ना, सब्ट्रैक्ट ये होता है और इनहिबिटर ये होता है गोले वाला, इसी तो कोई इनहिबिटर हो गया, ठीक है, इनहिबिटर हो गया. अगर इन दोनों का शेप मतलब सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव. जैसे कि देखिए सब्ट्रैक्टर और इनहिबिटर सेम है ना, मैंने देखिए बॉक्स सेम है, बस हम इन दोनों को किसको ऐड कर दें, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उस पर जो उसी को ऐड करेंगे, जो ज़्यादा हैवी होगा उसी को हमें बस ऐड होगा और वो अपनी रिएक्शन शो करेगा. जैसे इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको ये से ऐड हो गया. जैसे ये जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको ये ऐड हो गया तो ये अपनी रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, तो और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. द प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म. अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, व्हेन ए स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सब्ट्रैक्ट एंड इनहिबिटर इज डिफरेंट. जब इनहिबिटर और सब्ट्रैक्ट उसकी शेप डिफरेंट हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर.
समझ आए बात को। जब इन्वर्टर और सब्ट्रैक्ट और इन्वर्टर इसकी शेप डिफरेंट हो जाए उसे हम बोलते हैं नॉन कैपेसिटिव इनहेबिटेंट। जैसे देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया और इन्वर्टर हो गया, मेरे को गोला इन्वर्टर होता है और सब्ट्रैक्ट होता है रेक्टेंगल साइड का। देखिए मेरा बॉक्स ये इस साइड रेक्टेंगल साइड का है, इस साइड क्या होगा इन्वर्टर साइड का है। तो जब ये इन्वर्टर पहले से ही यहाँ पे बाइंड हो जाए तो हम लोग उसी को बोलते हैं एरोस्टैटिक साइड बोल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है एंजाइम, जब ये पहले से ही जब यहाँ बाइंड हो गया सेपरेट को जब ये पहले ही बाइंड हो गया सेपरेट को ऐड कर पा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट होता है फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब वो इन्वर्टर होता है, क्यों नहीं होता है? जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर पहले से यहाँ बाइंड हो जाता है। पहले तो हमें ये बाइंड करना है ना, सेपरेट को बाइंड करेंगे। तो ये देखिए पहले इन्वर्टर बाइंड हो गया तो इसके कारण से मेरा क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द इन्वर्टर एंजाइम लॉस देयर एक्टिविटी। देखिए पहले क्या है इन्वर्टर बाइंड हो गया था, मुझे बाइंड करना था सब्ट्रैक्ट को ना, तो वो एंजाइम क्या हुआ लॉस देयर एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी लॉस हो गया। तो अनकैपेसिटिव इनहिबिटर आल्सो नोन एज द एंटी कम्पेटिटिव इनहिबिटर होता है। द इन्वर्टर बाइंड टू द एंजाइम सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स आर नॉट फ्री एंजाइम। द इन्वर्टर बाइंड टू द एंजाइम, जब कोई इन्वर्टर बाइंड होता है एंजाइम से और सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स होता है फ्री एंजाइम के थ्रू। जैसे देखिए सेपरेट हो गया, इन्वर्टर मैं बताया कब से बता रहा हूँ। और देखिए बॉक्स मेरा होगा, ठीक है, एंजाइम है मेरा। अब ये देखिए इन्वर्टर सेपरेट यहाँ ऐड होगा, इन्वर्टर यहाँ ऐड होगा। तो पहले देखिए इन्वर्टर ये ऐड हो जा रहा है, तो देखिए अब इसमें मेरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द देन इन्वर्टर आर ज्वाइन देन दे सेपरेट कॉम्प्लेक्स इज सो द इन्वर्टर एंजाइम सेपरेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है मेरा। इरिवर्सिबल क्या होता है? अब देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल उसी का रेसिप्रोकल है। इससे रिवर्सिबल में क्या हो रहा था नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो रहा था, अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इन्वर्टर बाइंड होता है जब एंजाइम से किसके थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है, तो हम वो बोलते हैं इरिवर्सिबल। इससे एंजाइम हो गया, इन्वर्टर के बॉन्ड बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड यूज करते हैं। अब आता है एरोस्टैटिक। मैंने भी बताया था कि जो यहाँ पे इन्वर्टर ऐड होता है, जो यहाँ पे इन्वर्टर ऐड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरोस्टैटिक बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर व्हेन इन्वर्टर इज बाइंड विद एंजाइम और एरोस्टैटिक। देखिए अभी क्या इन्वर्टर की बात किया ना मैंने, इन्वर्टर यहाँ ऐड होता है तो उसी की बाइंड क्या बोलते हैं हम लोग एरोस्टैटिक बोलते हैं। द शेप ऑफ एक्टिव साइड चेंज द सब्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंड। देखिए मैंने भी बताया था पहले जब ये ऐड हो जाता है तो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। देखिए पहले यही ऐड मेरा ऐड हो गया तो देखिए जो ये यहाँ पे रेक्टेंगल साइड का था सेपरेट होता है, वो ऐड नहीं हो नहीं पाया। तो जब ये यहाँ पे अटैच होगा तो एक्टिवेट शेप चेंज हो जाता है। जब ये इन्वर्टर जब पहले ही बाइंड हो जाता है तो मेरा ये एक्टिवेटिंग साइड्स का शेप चेंज हो जाता है, उसी कारण से सब्ट्रैक्ट नॉट बाइंड विथ एंजाइम। तो उसके बाद जो एंजाइम है देखिए सब्ट्रैक्ट और एंजाइम के बाइंड नहीं हो पाता है, उससे कारण मेरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। अब आता है थेरापेटिक डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ द एंजाइम एंड आइसो एंजाइम। एंजाइम आर यूज्ड इन डाइजेशन। पहले क्या होता है एंजाइम यूज होता है हमारे डाइजेशन में, जैसे एमाइलोज प्रोटेज लाइपेज होता है। अब सेकंड होता है यूज इन एंटी क्लॉटिंग एजेंट। क्या होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस होता है। थर्ड होता है यूज्ड एज द आर्थोएस्क्लेरोसिस सीरोटाइपोपेप्टाइड होता है। एक एग्जाम्पल होता है सीरोटाइपोपेप्टाइड होता है। यूज्ड इन डिसइंफिकेंट ट्राइसिन होता है। यूज इन स्किन अल्सर समझ रहे हैं, छाले पड़ जाते हैं हमारे स्किन पे तो कोलेजनेस यूज करते हैं हम लोग। यूज्ड एज एंटीवायरल, कोई भी ऐसे वायरल डिजीज होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग राइबोलाइपेस यूज करते हैं। लाइकेस राइबोलाइकेस। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन आता है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन एक्यूट होता है, पैंक्रियाटिक होता है। जैसे एग्जाम्पल एमाइलोज। डायग्नोस्टिक क्या होता है एक्यूट होता है, पैंक्रियाटिक होता है। एग्जाम्पल माइलोज। डायस्टिक इज वायरल हेपेटाइटिस होता है जो कि एमाइलिन और SGPT। डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ द बोन डिसऑर्डर होता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है बोन डिसऑर्डर होता है जैसे एल्कलाइन और फॉस्फेटेज। अब मेरा वीडियो अभी यहाँ पे एंड नहीं होता है, अभी इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, मैंने वो अभी यहाँ लिखा नहीं है, तो जल्दी मैंने अब वीडियो ये भी अपलोड कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी और मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और मैं अच्छे से नोट्स बना के आपको शेयर करूंगा। थैंक यू।